नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चरण और आप सुन रहे हैं मेरा हॉरर पॉडकास्ट, जहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर बस जाता है। आज की कहानी है कमरा नंबर 13। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो कमरे की लाइट बंद मत कीजिए। ये कहानी है आदित्य की। रविवार की रात बारिश हो रही थी। हाईवे पर उसकी गाड़ी खराब हो गई। पास में सिर्फ एक पुराना लॉज था, शांति निवास। बोर्ड आधा टूटा हुआ, लाइट टिमटिमा रही थी। आदित्य अंदर गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से फीकी थी। एक कमरा चाहिए, आदित्य ने कहा। बूढ़े ने रजिस्टर खोला, पन्ने अपने आप पलट। सिर्फ एक कमरा खाली है, उसने धीरे से कहा। कमरा नंबर 13। आदित्य ने साइन किया। जैसे ही उसने रजिस्टर देखा, उसे लगा ऊपर उसके नाम के नीचे कई नाम पहले से लिखे हैं, लेकिन सब पर लाल स्याही से एक ही शब्द लिखा था, गायब। सीढ़ियां चरमराती थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही गलियारा असामान्य रूप से लंबा हो गया। कमरा नंबर 13 सबसे आखिर में था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अजीब सी ठंड थी। कमरे में एक बिस्तर, एक आईना और दीवार पर टंगी घड़ी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। आदित्य ने सोचा शायद पुरानी होगी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं। पूरा कमरा सन्नाटे से भर गया। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। बैटरी अचानक 50 से 5% हो गई। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वो नहीं मुस्कुरा रहा था। आदित्य पीछे हट गया। आईने में उसका प्रतिबिंब स्थिर खड़ा था। फिर धीरे धीरे प्रतिबिंब ने अपना सिर टेढ़ा किया। आदित्य ने ऐसा नहीं किया था। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। 1, 2, 3। फिर सन्नाटा। उसने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक फिर हुई, इस बार ज्यादा तेज। फिर एक आवाज, दरवाजा खोलो। आवाज उसकी अपनी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चिल्लाया, कौन है? बाहर से जवाब आया, तुम। कमरे की लाइट एक बार झपकी। आईने में प्रतिबिंब गायब था, लेकिन अब आईने के अंदर कमरे में कोई खड़ा था, और वो आदित्य नहीं था। आदित्य धीरे धीरे आईने के पास गया। आईने में कमरा वही था, लेकिन उसमें खड़ा व्यक्ति अलग था। उसका शरीर आदित्य जैसा ही, लेकिन चेहरा धुंधला, जैसे पिघल रहा हो। अचानक आईने के अंदर वाला वो मुस्कुराया, इस बार साफ, और उसके होठ हिले। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आदित्य पीछे हट गया। कमरे की दीवारों पर नमी फैलने लगी। पेंट उखड़ने लगा। आईने की सतह पर दरार पड़ी। दरार के अंदर से काला तरल बाहर रिसने लगा। और फिर आईने के अंदर वाले ने अपना हाथ बाहर निकाल दिया। कांच टूटा नहीं, फिर भी उसका हाथ बाहर था, बर्फ जैसा ठंडा। उसने आदित्य की कलाई पकड़ ली। आदित्य चीखा, लेकिन आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। आदित्य ने खुद को छुड़ाया। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी, साफ ठंडी बिना हैंडल की दीवार। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। खिड़की भी नहीं थी। कमरा छोटा होने लगा। छत नीचे झुकने लगी। घड़ी की सुइयां तेज घूमने लगी। एक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, बाहर जाना नहीं। आईना अब पूरी तरह काला हो चुका था। उसकी सतह पर उंगलियों के निशान बन रहे थे, जैसे अंदर कोई दीवार खरोंच रहा हो। फिर एक साथ कई हथेलियां बाहर से आईने पर चिपकी, और सबकी उंगलियां एक साथ हिलने लगी। अचानक बिस्तर पर वही रजिस्टर आ गिरा। वो खुद खुल गया। आदित्य ने कांपते हुए पन्ने पलटे। हर नाम के नीचे एक तारीख थी, और फिर एक लाइन, कमरा स्थायी निवास बन गया। अंतिम पन्ने पर उसका नाम लिखा था, नीचे आज की तारीख, और लाल स्याही से लिखा था, स्वीकार किया गया। उसी समय दीवार पर परछाइयां बनने लगी, लंबी, विकृत, मानव जैसी, लेकिन उनके सिर उल्टे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अचानक लाइट बंद, पूरा अंधेरा। फिर ऊपर से घसीटने की आवाज, जैसे कोई छत पर रेंग रहा हो। धीरे धीरे आवाज उसके ठीक ऊपर आकर रुकी। फिर छत के प्लास्टर में दरार पड़ी। एक आंख झांकी, बड़ी, सफेद, बिना पलक झपकाए। वो सीधे आदित्य को देख रही थी। उसकी सांस रुकने लगी। फिर छत फटी। एक लंबा, अस्वाभाविक शरीर उल्टा लटक गया। हाथ असामान्य रूप से लंबे, गर्दन पूरी तरह घूमी हुई, और चेहरा बिना त्वचा के। उसने फुसफुसाया,
तुमने कमरा चुना, अब कमरा तुम्हें चुनेगा। आदित्य पीछे हटते हटते दीवार से टकराया। दीवार नरम थी, जैसे मांस हो। उसने हाथ लगाया। दीवार धड़क रही थी। कमरा जिंदा था। आईने से वो धुंधला चेहरा बाहर आ चुका था। परछाइयां उसके पैरों को पकड़ चुकी थी। उसने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज बाहर नहीं गई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, सिर्फ काला धुआं निकला। कमरा नंबर 13 धीरे धीरे उसे निगलने लगा, और आखिरी चीज जो उसने देखी वो था आईने में अपना चेहरा, जो अब पूरी तरह गायब था। आदित्य को लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा है। कमरे की दीवारें अब मांस जैसे धड़क रही थी। फर्श मुलायम हो चुका था, जैसे किसी जीवित चीज की पीठ पर खड़ा हो। परछाइयां उसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगी, ठंडी चिपचिपी सांस लेती हुई। उसने नीचे देखा। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी। उंगलियां धुंध में बदलने लगी। आईने से निकला हुआ चेहरा अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने फुसफुसाया, अब तुम यहां के हो? अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसे लगा वो गिर रहा है, बहुत गहरे, बहुत नीचे, जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। गिरना अचानक रुक गया। उसने आंखें खोली। वो उसी कमरे में था, लेकिन अब कमरा वैसा नहीं था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, फर्श पर खून के पुराने धब्बे, हवा में सड़न की गंध, और कोने में कोई बैठा था, घुटनों में सिर छुपाए, धीरे धीरे रो रहा था। आदित्य ने पास जाकर देखा। वो एक लड़का था, लगभग उसकी उम्र का। उसने सिर उठाया। चेहरा नहीं था, सिर्फ सपाट त्वचा। फिर भी वो बोल रहा था, तुम भी फंस गए। कमरे के चारों तरफ और आकृतियां दिखाई देने लगी, सब अलग अलग समय के लोग, लेकिन सबके चेहरे मिट चुके थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसने हाथ उठाया। दीवार पर दृश्य उभरने लगा। शांति निवास लॉज का पुराना दृश्य। दशकों पहले एक तांत्रिक यहां ठहरा था। उसने इस कमरे में एक प्रयोग किया। कहा जाता है उसने आत्माओं को बांधने का तरीका खोज लिया था, लेकिन कुछ गलत हो गया। कमरा जिंदा हो गया, और तब से जो भी यहां रात बिताता है, कमरा उसे अपने अंदर जोड़ लेता है, स्थायी रूप से। तुम अब दीवारों का हिस्सा बन जाओगे। बूढ़ी औरत की बिना चेहरे वाली आवाज गूंजी। अचानक आदित्य ने खुद को रिसेप्शन पर खड़ा पाया। बूढ़ा आदमी सामने था। नींद अच्छी आई? उसने पूछा। आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। वो भागा, लॉज के बाहर पहुंचा। बारिश बंद थी, सड़क खाली। उसने पीछे मुड़कर देखा। शांति निवास वहां नहीं था, वहां सिर्फ खाली मैदान था। उसे लगा शायद वो बच गया, लेकिन तभी उसने अपने हाथ देखे। त्वचा पारदर्शी हो रही थी। उसकी उंगलियों के आर पार सड़क दिख रही थी। दूर से वही लॉज धीरे धीरे धुंध में उभर, और उसकी दीवार पर एक नया नंबर चमका, कमरा नंबर 13। खिड़की में एक आकृति खड़ी थी। वो खुद था, और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। आदित्य सड़क पर खड़ा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन ठोस नहीं थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो दो दुनियाओं के बीच अटका हुआ है। उसने भागने की कोशिश की। हर कदम के साथ उसके पैर जमीन के अंदर धंसने लगे। उसने पीछे देखा। शांति निवास अब साफ दिख रहा था। तीसरी मंजिल की खिड़की में खड़ा उसका ही चेहरा उसे घूर रहा था। वो चेहरा धीरे धीरे हाथ उठाने लगा, और जैसे ही उसने हाथ उठाया, आदित्य का शरीर खुद ब खुद मुड़ गया। उसके पैर अपने आप लॉज की तरफ चलने लगे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन इस बार आवाज बाहर नहीं, अंदर गूंज रही थी। दरवाजा अपने आप खुला। रिसेप्शन खाली था। रजिस्टर खुला हुआ था। उसके नाम के आगे अब एक नया शब्द जुड़ चुका था, स्थायी। सीढ़ियां इस बार और लंबी थी, गलियारा अंतहीन। कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुद खुल गया। अंदर वही लोग खड़े थे, चेहरा विहीन, स्थिर। उनके बीच जगह बनाई गई, जैसे उसका इंतजार हो। वो अंदर गया, दरवाजा बंद। कमरे की दीवारें फिर से धड़कने लगी। आईना अब साफ था, उसमें सब दिख रहा था। हर वो इंसान जो यहां कभी आया था, और अब उन सबके बीच एक खाली जगह थी। धीरे धीरे आईने में उसका चेहरा धुंधला होने लगा। त्वचा पिघलने लगी, आंखें मिटने लगी, होठ गायब, और अंत में सिर्फ सपाट शांत चेहरा, जैसे बाकी सबके थे। अब वो भी स्थिर खड़ा था। समय रुक गया, घड़ी बंद, सन्नाटा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। 1, 2, 3। गलियारे में नया आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, डरा हुआ। रिसेप्शन पर बूढ़ा फिर बैठा था। सिर्फ एक कमरा खाली है,
वो मुस्कुराया। कमरा नंबर 13। अंदर आदित्य अब बाकी सबके साथ खड़ा था। जब दरवाजा खुला, उसने पहली बार महसूस किया वो मुस्कुरा सकता है। और इस बार उसने धीरे से फुसफुसाया, अंदर आओ, कमरा नंबर 13 कभी बंद नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है। दोस्तों, कुछ जगह नक्शों में नहीं मिलती, लेकिन वो मौजूद होती है, कभी किसी पुराने लॉज में ठहरे। और अगर आपको कमरा नंबर 13 ऑफर किया जाए तो याद रखिए, हर कमरा सोने के लिए नहीं होता। कुछ कमरे आपको अपने अंदर जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम जगह चुनते हैं, लेकिन कभी कभी जगह हमें चुन लेती है। अगर आज रात आपको दरवाजे पर 3 दस्तक सुनाई दे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है कमरा आपके लिए तैयार हो चुका हो। मैं हूं चरण। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। लेकिन आज रात लाइट बंद करने से पहले आईने में एक बार जरूर देख लेना। और अगर आपका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा हो जबकि आप नहीं मुस्कुरा रहे, तो समझ जाना दरवाजा खुल चुका है। शुभ रात्रि।